हम नहीं पढ़ेंगे जी, मौका मिलेगा तो हम पढ़ेंगे, बगल में भी है, हमको तरीक देर का आने को कौन बोले। शौक है हमारा पढ़ने का, तो इसलिए हम पढ़ेंगे ज़रूर। हम लोग का माँ बाप नहीं पढ़ाई, अब पढ़े लिखे जो तो जान जेबा कि यह एरिया ये मिल करी है, और नहीं पढ़े हैं तब भैया तुम कैसे हैं भैया बताओ, कहाँ जा रहे हैं लोग, ये कहाँ लिए जा रहे हैं हमका, हमका तो फली जगह जाना है, ये तो ये हमका छोड़े जा रहे हैं। बहुत दुख होता है, इसी बहाने आप जिसे आपको देखे या कोई पढ़ रहा है तो दिल से अंदर से तो बहुत लाल होते कि आज हम भी पढ़े होते, इनका मुँह क्यों देखते। हाँ पढ़ेंगे क्यों नहीं बचपन में माँ बाप ने पढ़ा पाया, गरीबी थी, तो अब पढ़ लेंगे थोड़ा बहुत। नहीं पढ़े हैं तो ज़िंदगी बहुत कठिन है, पढ़े होते तो ज़िंदगी बहुत आसान होती सर। Actually, I had in total taught 9 of them along with the help of my cousin and her friend. जब से मैं बिटिया पढ़ा रही है तब से ये लगता है कि थोड़ा बहुत पढ़ना चाहिए सर। क्योंकि वो मात्रा वाले शब्द थे इसलिए थोड़ी थोड़ी मुश्किलें आई, लेकिन कर ली, क्योंकि हम अपनी शिक्षा दूसरे को बांट के हमें बहुत खुशी मिली। ग्लोबल ड्रीम का जो ये कॉन्सेप्ट है उसमें इन्होंने हमें 2 किताबें उपलब्ध कराई हैं, जो कि ये इसका पहला कदम है, जिसमें एक किताब है बिना मात्रा वाली, एक किताब है मात्रा वाली। वो दोनों किताबें बहुत ही पतली पतली हैं। उन दोनों किताबों में आप ये समझिए किसी भी एक व्यक्ति को अगर 20-20 मिनट लगातार आप 15 से 20 दिन भी देंगे, पढ़ना और लिखना सीख जाता है। मेरी अंदर से एक भावना है कि मेरे आसपास हर कोई बूढ़ा, बच्चा, जवान, हर कोई शिक्षित हो, और इसके लिए पैसा बहुत ही छोटी चीज़ है अगर पैसे के लिए पढ़ाना हो तो। पहले हमें कुछ आता नहीं था, से स्कूल खुला, पढ़ने लगे तो हम बहुत खुश भी हैं कि हम किसी स्कूल में आए एग्ज़ाम देने। हमने कभी सोचा नहीं था कि हम पढ़ लिख के और यहाँ पेपर देने आएंगे, और आज आए तो हमको बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी है। पहले मैं डरती थी, अब डरती नहीं थी, अब विश्वास हर चीज़ को हो गया कि हम पढ़ लेते हैं, हमको मुझे मालूम है। पहली रेशमा ये कहेंगी, मतलब वो रेशमा पढ़ नहीं पाती थी, ये रेशमा पढ़ लेती है, तो जाहिर सी बात है आपकी रेशमा ये सही है, पहले की रेशमा नहीं सही है। रोज़ हम पढ़ने के लिए आधा घंटा देते थे, 2 महीने में पढ़ना लिखना सीख लिया। हम लोग को जो किट्स प्रोवाइड करी गई थी, इसमें जैसे कैलेंडर दिया गया था और कुछ फ्लैश कार्ड्स दिए गए थे, जिनके थ्रू हमें कुछ एक्टिविटीज़ करानी थी। एक्चुअली जब हमने ये कैलेंडर के थ्रू पढ़ाना स्टार्ट किया बच्चों को, तो बच्चे काफ़ी अट्रैक्टेड हुए इसकी तरफ, क्योंकि एक तो उसमें जो पिक्चर्स थी, कलरफुल पिक्चर्स थी, और वो पढ़ाने का तरीका, जो साउंड्स हम लोग उनको बेसिकली बोलते थे कि आप साउंड बताइए, तो उससे उनको इंटरेस्ट आ रहा था थोड़ा उसमें। ग्लोबल ड्रीम प्रोजेक्ट की आप शुरुआत की है, और इस संबंध में राज्य स्तर पर जब बात हुई थी, मुख्य सचिव महोदय ने आग्रह किए हैं कि ग्लोबल ड्रीम प्रोजेक्ट में वो भी को चेयर के रूप में योगदान करेंगे। नहीं, ये लिटरेसी कैंपेन की बात हो रही है ना जी, हाँ, वो आप देख रहे हो ना जी, वो तो बिल्कुल काम रुका हुआ है उसमें। हाँ सर, काम रुका हुआ है। हमारे सीडीओ साहब लोगों के बीच में जो सभी बाकी जो लाइन डिपार्टमेंट से, उनसे कोऑर्डिनेशन लिंक बना के इस प्रोजेक्ट को आगे
हम लोग फॉलो करेंगे। हम लोग के बीच में हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी भी आए हुए हैं, एडी बेसिक साहब है, बीएसए साहब, डीआईओ साहब, 3-4 इसमें बीए करनी है कि एक नया प्रोजेक्ट है, एक टाइम लिमिट हमें दिया गया है, एक टारगेट ग्रुप हमें दिया गया है और टारगेट है 100% लिटरेट करने का। अब हम लोगों की जिम्मेदारी सभी का, जितने भी इसमें बैठे हुए हैं, कि कैसे हम इस चीज़ को इस टाइम फ्रेम में कैसे ये किया जाए। टीम प्रोजेक्ट का बैठक बुलाई गई है सर, और अपने आप में बड़ा ही यूनिक और बड़ा ही एम्बिशियस प्रोग्राम है। लखनऊ को 2 साल में लिटरेट करने के विषय में ड्रीम प्रोजेक्ट है ये। इसमें कई सारे ड्रीम्स को एक साथ जोड़ना होगा, तब कहीं आगे ये प्रोजेक्ट जो है 2 साल के बाद 2016 में शेप में आएगा या उसकी कुछ उसके रिजल्ट दिखाई देंगे कि इससे कई सारे लाभ होने वाले हैं। इनफैक्ट मोर्टेलिटी में, मेटल मोर्टेलिटी में, वुमेन एम्पावरमेंट में, और वायलेंस अगेंस्ट वुमेन में, और डवरी में, और 1 लाख लोग की यदि हम फोर्स तैयार कर लें, वो आर्मी तैयार कर लें, और यदि वो 10 बच्चों को या 10 इलिटरेट्स को 6 महीने तक पढ़ाएं तो पूरा लखनऊ लिटरेट हो जाएगा 6 महीने में। तो इस बार से पूरे ग्राम पंचायत के प्रत्येक बस्ती और मजरे को चिन्हांकित किया गया है और प्रत्येक बस्ती मजरे के डोर टू डोर सर्वे कराया गया है। इसमें पूरी पारदर्शिता और पूरी ईमानदारी से पूरे प्रयास के साथ और 100% प्रयास करने की कोशिश की गई, सबको हम अच्छे से कर पाएँ। तो क्या अगर आपको पढ़ाया जाए जी कि आप और इससे अधिक तेज प्रवाह में, धारा प्रवाह में पढ़ सकें? जरूर पढ़ना चाह रहे हैं। समय देंगे आप पढ़ने के लिए? जरूर देंगे। अच्छा जी, बिल्कुल देंगे। चलिए ठीक। सारे फॉर्म हमने भरे हैं। लगभग 137 घर थे और सभी का सर्वे किया हमने एक-एक घर का। औरतें लगभग 60% थी जो कि साक्षर थी, और 40% निरक्षर है। उसमें भी एज 40 के अबव वाली जो है वो निरक्षर है। सैंपल पढ़वाया था हमने, तो उन्होंने बिना मात्रा वाले कुछ तो पढ़ ले रही थी, कुछ मात्रा वाले पढ़ ले रही थी, कुछ बिल्कुल ही नहीं पढ़ पा रही थी। तो जिन्होंने जैसे पढ़ा उसके वरीयता के आधार पे हमने फॉर्म भरे हैं।